हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे और अपने तैयारी को कर रहे होंगे। तो हम लोग का जो सीरीज चल रहा है आखिरी भरोसा, और उस सीरीज में आज जो है एक साइंस का सेकेंड डे है। तो अगर फर्स्ट डे का वीडियो आप नहीं देखे हैं इसका तो आप जाकर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 से 10 सवाल किए गए हैं उसमें। सेकेंड डे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। 11 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होगा और आगे बढ़ेगा। और जिन बच्चों को गेस क्वेश्चन लेना है तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को गेस क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिख रहा है, पानी में रखा सिक्का उठा क्यों दिखाई देता है। और अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके लाइक कीजिए और सपोर्ट करो मेरे भाई, कि जिससे जल्दी से जल्दी हम क्या करें और ज़्यादा बड़ा फैमिली बनने में मदद करें। चलिए आइए। लग रहा है, पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है क्यों। इसका रीज़न क्या है पता है। लिख रहा है क्योंकि पानी के अंदर सिक्का वास्तविक से हटकर दिखाई देता है, जिसके पीछे वजह यह है कि जब प्रकाश की किरणें पानी से वायु की ओर अपवर्तित होती है तब वह अविलंब से दूर हट जाता है, जिससे झुकाव बिंदु ऊपर कुछ बनता है। अतः प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखा सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। चलिए सेकंड नंबर सवाल पे हम बात करें। 12 नंबर, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। लिख रहा है, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। तो लिख रहा है, जब प्रकाश की किरण किसी आयताकार स्लैब पर आपतित होती है तब अपवर्तन के बाद निर्गत किरण एवं आपतित किरण के बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसे डी से सूचित किया जाता है एवं इसका SI मात्रक मीटर होता है। तो ये 12 नंबर सवाल हो गया। अब चलते हैं 13 नंबर पे। लिख रहा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्र होती है, इसलिए यह उस पर आपतित सारे प्रकाश को एक बिंदु पर अभिसरित करता है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। 14 नंबर, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिख रहा, उत्तल लेंस पर आपतित होने वाली सभी प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर एक बिंदु पर मिल जाती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो लिख रहा है, जब प्रकाश की समानांतर किरणें किसी अवतल लेंस पर आपतित होती है तो लेंस के अपवर्तन के बाद ये समानांतर किरणें आपस में एक दूसरे से फैल जाती हैं, अर्थात ऐसा लेंस किरणों को अपसरित करता है। इसी गुण के कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो लिख रहा, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि यह उस दर्पण के समानांतर किरणें आपतित होती है को फैला देती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण क्या है कि आने वाली किरण को फैला देती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 17 नंबर, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों का सचित्र वर्णन करें। जब प्रकाश की किरण किसी अपवर्तक सतह पर आपतित होती है तब वह कुछ कोण बनाकर दूसरे माध्यम में चले जाते हैं, जिससे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण या निर्गत किरण एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है, अर्थात sin r = μ होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 18 नंबर, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। लग रहा है, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू या एन से सूचित किया जाता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो लिख रहा है, हीरे का अपवर्तनांक 2.2 है, इस कथन से अभिप्राय है कि वायु में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात
2.42 के समान होता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, देखिए 20 नंबर लिख रहा, उत्तल लेंस के 2F या वक्रता केंद्र पर रखे बीम के प्रतिबिंब बनने का रेखा चित्र खींचे तथा प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार और तो देखिए सबसे पहले हम उत्तर में बात करें कि इसका आकार जो होगा वस्तु के बराबर होगा। जैसे यहाँ 2F पर रखाएगा तो 2F पर ही बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा। लेंस के दाईं ओर 2F पर ही बनेगा। तो देखिए ये है वस्तु और ये इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 21 उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो ये है उत्तल लेंस और ये क्या है, अवतल लेंस। लिख रहा है इसमें वस्तु के वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। लिख रहा है इसमें वस्तु का सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखिए इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनेगा, लेकिन इसमें केवल और केवल काल्पनिक बनेगा। इसमें लिख रहा है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तीसरा नंबर, यह लेंस बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है। यह लेंस बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है। यह लेंस बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है। लिख रहा है इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 22 नंबर। लिख रहा है नेत्र की समंजन क्षमता या शक्ति से आप क्या समझते हैं। तो लिख रहा है नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण फोकस दूरी का मान अपने आप बदलता है, उसे नेत्र की समंजन क्षमता या शक्ति कहते हैं। 23 नंबर, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट वस्तुओं को साफ साफ क्यों नहीं देख पाते। तो उत्तर है क्योंकि 25 सेंटीमीटर के निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के दृष्टिपटल यानी रेटिना पर साफ साफ नहीं बनता है। अतः यही कारण है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता। अब देखिए दो फिगर है, एक है मानव नेत्र का नामांकित चित्र, आप लोग बना लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक है प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण। ये दोनों आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, इसलिए ध्यान देकर आप लोग बना लीजिएगा, आने की पूरी संभावना है फिजिक्स में। 26 नंबर, तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा चूंकि तारे पृथ्वी से बहुत दूर स्थित है, जिससे निकलने वाली प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न परतों से होते हुए पृथ्वी तक पहुंचती है। तब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते। इसके ठीक विपरीत ग्रह पृथ्वी के काफ़ी निकट स्थित होता है, जिससे निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता अधिक होने के कारण एक निश्चित बिंदु पर संग्रहित हो जाता है। यही कारण है कि तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं तारे और ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें। यह है तारा और एक क्या है, ग्रह। लिख रहा है यह पृथ्वी से काफ़ी निकट, ये लिख रहा है यह पृथ्वी से काफ़ी दूर स्थित होता है, यह पृथ्वी के काफ़ी निकट स्थित होता है। यह टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, यह टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते। यह आकाश में एक बिंदु स्रोत के रूप में रहता है, यह आकाश में ढेर सारे बिंदु स्रोत के रूप में रहता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 28, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्यों। तो उत्तर बहुत ही क्लियर है इसका। लग रहा है क्योंकि जब अंतरिक्ष यात्री वायुमंडल के ऊपर चला जाता है तब वहाँ किसी भी प्रकार का कण नहीं होता है जिससे कि किरणों का बिखराव हो सके। अतः प्रकीर्णन नहीं होने के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 29, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, क्यों। तो उत्तर है क्योंकि सूर्य प्रकाश से निकलने वाले किरणें वायुमंडल में प्रवेश करता है तब उपस्थित गैसीय कण द्वारा नीले रंग को परिक्षेपित कर दिया जाता है। अतः प्रकीर्णन अधिक होने के कारण ही स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। 30 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप जैसा प्रतीत होता है, क्यों।
तो उत्तर है क्योंकि इस समय सूर्य क्षितिज होता है। क्षितिज मतलब क्षैतिज होता है, ठीक है, जिससे निकलने वाली किरणें वायुमंडल में लंबी दूरी तय करना पड़ता है। इसके साथ ही कम तरंगदैर्घ्य वाली किरणों को बिखराव हो जाता है, परंतु लाल नहीं बिखराव होता है। अतः लाल रंग का प्रकीर्णन नगण्य होने के कारण ही हमें सूर्य योदय के समय रक्तचाप जैसा प्रतीत होता है। तो ये अभी जो है हम लोग 30 तक डिस्कस किए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।